और पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं जावेद आफरीदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब अगर मगर की बात नहीं है, अब इनको पेशावर ज़ल्मी के मैचेस जो है, जो होम मैचेस है, वो पेशावर में कराने चाहिए, क्योंकि पेशावर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रात गए रवाना हो रही है और पाकिस्तानी टीम इस दौरे में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा और जो ड्रॉप इन पिचेस हैं वो उस स्टेडियम में, जो पर्थ का ये दूसरा स्टेडियम है, पहले तो वाक़ा पर्थ में मैचेस खेले जाते थे लेकिन ये दूसरा पर्थ का स्टेडियम है, वहाँ ड्रॉप इन पिचेस जो है वो लगाई जा रही हैं और मुकम्मल हो जाएंगी टेस्ट मैच से पहले। तो यकीनन ये इस बात की तवक्को की जा रही है कि ये पिचेस जो है ये तेज़ बॉलर्स के लिए ज़्यादा मददगार साबित होंगी और पाकिस्तान का पहले ही टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में रखा गया है। कौमी क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल आज शान मसूद ने, जो कप्तान है, बात की मीडिया से। उनके अलावा सरफराज अहमद ने, जो साबिक कप्तान है, उन्होंने मीडिया से बात की शान मसूद की बातों से, और उन्होंने कहा भी ये बज़ाहिर ये साफ नज़र आ रहा है कि शान मसूद इनिंग्स ओपन नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इनिंग्स जो है वो इमामुल हक और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक तो इनिंग्स ओपन करेंगे और शान मसूद ने कहा कि वो माजी में भी 1 डाउन पोजीशन पर खेलते चले आए हैं, तो वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। और उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे और मोहम्मद रिजवान को एज अ बैट्समैन टीम में शामिल किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें अब देखते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्या होती है, क्योंकि बज़ाहिर पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर नज़र आ रही है उसकी बॉलिंग के मुकाबले में अब इस दौरे में। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ, उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मदऊ किया है, तो वो 26 दिसंबर को जो मेलबर्न में टेस्ट मैच शुरू होगा उस टेस्ट मैच के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेहमान होंगे। तो ज़का अशरफ साहब जाएंगे वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मामला जिस नहज पर चल रहे हैं उसके हवाले से तो यकीनन सबको बड़ी तशवीश है, लेकिन ज़का साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला जो हैं वो दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। दूसरी तरफ PSL, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद इसके इब्तदाई मैचेस दुबई में हो, अब तक उसके हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है और कहा यह जा रहा है कि PSL जो है वो फरवरी में शुरू होगी और फरवरी से लेकर मार्च तक जो है वो PSL के मैचेस खेले जाएंगे। अभी हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खिलाड़ियों के ट्रांसफ़र का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से इमाद वसीम जो है वो चले गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में और हसन अली जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ट्रेड हुए कराची किंग्स के लिए, और इसी तरीके से नसीम शाह जो कोयटा ग्लैडिएटर में थे वो अब मुल्तान सुल्तान्स की टीम की नुमाइंदगी करेंगे। तो अब देखना ये है कि कराची किंग्स से जो मोहम्मद आमिर वो भी चले गए हैं कराची किंग्स से, और मोहम्मद आमिर भी अब कराची किंग्स का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कि आमिर किस टीम में जाते हैं। उसके अलावा शान मसूद के हवाले से ये कहा जा रहा है कि चूँकि वहाँ मोहम्मद रिजवान कप्तान है मुल्तान सुल्तान में, तो शायद शान मसूद कराची किंग्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। और 13 दिसंबर को ड्राफ्ट की जो है वो तकरीब होगी लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उस पर ही सारी सूरत हाल वाज़े होगी कि ड्राफ्ट में किन किन खिलाड़ियों को लिया जाता है और किन किन को नहीं लिया जाता। और ये भी देखना होगा कि मोहम्मद हफीज़ जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, क्या वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे या उसके कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगे। और उसके अलावा ये भी देखना है कि बाबर आजम जिनके बारे में, जो बाबर आजम तो अब तो खैर कराची किंग्स छोड़ गए, बाबर आजम का रोल क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो, और फिर क्या वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर हैं क्या वो पेशावर ज़ल्मी के साथ वाबस्ता रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी बहुत सारे सवालात हैं। और पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं जावेद आफरीदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब अगर मगर की बात नहीं है, अब इनको पेशावर ज़ल्मी के मैचेस जो है, जो होम मैचेस है वो पेशावर में कराने चाहिए, क्योंकि पेशावर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब गेंद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में फेंक दिए जावेद आफरीदी ने कि क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि आप देखें मुल्तान के मैचेस जो हैं वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे हैं, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का चूँकि नहीं है, कराची में उनके मैचेस हुए, कराची किंग्स के कराची में हुए, लाहौर कलंदर्स के मैचेस जो हैं वो लाहौर में हुए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है।
किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को हैंडल करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने जो सपोर्ट स्टाफ का ऐलान किया है, जिसमें 18 खिलाड़ी हैं और 17 जो है वो सपोर्ट स्टाफ के अरकान हैं। और ख़ास बात यह है कि साइमन हेलमेट, जिनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है, उनको हाई परफॉर्मेंस कोच रखा गया है मोहम्मद हफीज़ की रिकमेंडेशंस पर, क्योंकि साइमन हेलमेट के वही एजेंट हैं कि जो मोहम्मद हफीज़ के हुआ करते थे। अब तो हफीज़ ने खैर जब यहाँ आ गए तो उन्होंने एजेंट से रब्ता ख़त्म कर दिया। उनके अलावा उमर गुल और सईद अजमल के भी वही एजेंट हैं जो साइमन हेलमेट के। और दिलचस्प बात यह कि साइमन हेलमेट से जो है वो उन्होंने T20 फ्रेंचाइजेज़ के साथ काम किया है। अब देखते हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट में किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। कहा यह जा रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए जिन कोचेस का तकर्रुर किया गया है, जिनकी खिदमात ली गई हैं, जैसे एडम होलियॉक है जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, जो टेस्ट क्रिकेट खेले, उनको बैटिंग कोच रखा गया है। फिर फास्ट बॉलिंग कोच जो है उमर गुल है, स्पिन बॉलिंग कोच जो है सईद अजमल है। तो जो पिछला स्टाफ था जिसमें मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, एंड्रियो पोटेक, मॉर्नी मॉर्कल तो छोड़ गए, तो ये सारे जो है अब नहीं होंगे। क्लिफ डेकन जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, वो टीम के साथ होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाकर पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। सबकी नज़रें पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर मरकूज़ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला जिस अंदाज से चल रहे हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस तरह आज़म खान ने जो स्टिकर लगाया और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ, उनकी बरतरफ़ी का मुतालबा किया गया। फिर अगले दिन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न लिया और वो जुर्माना वगैरह माफ़ कर दिया। तो किस अंदाज से क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है ये भी देखना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो क्रिकेट बोर्ड पहले करता है और फिर उसके बाद रिवर्ट कर जाता है। वैसे भी फरवरी तक का टाइम है इस क्रिकेट बोर्ड को कि इलेक्शन कराया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर के जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, वो बन गए, तो अब उनको भी टास्क दिया गया है। फिर नए सेक्रेटरी IPC आए हैं, नदीम इरशाद कियानी। और नदीम इरशाद कियानी जो थे, इससे पहले साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी सेक्रेटरी थे, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो रजिस्ट्रार भी रहे। और जो हनीफ औरकज़ई जो ग्रेड 22 के जो सेक्रेटरी IPC थे, उनको अभी OSD बना दिया गया है। क्या हो रहा है, क्या उनके तबादलों में जो उनके तबादले में किसने अहम किरदार अदा किया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और चूँकि IPC मिनिस्ट्री खुश नहीं है क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी से, हॉकी फेडरेशन की कारकर्दगी से भी वो नाखुश हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि कोई बैनुल-सूबाई राब्ते का वफाकी वज़ीर नहीं है इस हुकूमत में। गुज़िश्ता हुकूमत में तो एहसानुर रहमान मज़ारी थे, उससे पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी, लेकिन इस हुकूमत में कोई नहीं है। तो कौन चलाएगा स्पोर्ट्स के मामलात, क्योंकि बैनुल-सूबाई राब्ते के ज़ेर तमाम आते हैं तमाम सूबे, और हर सूबे का सूबाई वज़ीर खेल भी है। तो अब किस समत जा रहा है क्रिकेट, इस पर यकीनन सबकी नज़रें लगी हुई हैं। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।